lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the exercise of Heron's formula. So एक ही exercise है, थोड़े से questions है, फटाफट से start करते हैं. And also before starting the video, अगर आप लोगों ने वन शॉट बुक अभी तक नहीं ली बेटा, नीचे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंटेड लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हो. इसमें आपको कंपेटेंसी क्वेश्चंस, हर चैप्टर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जितने PYQs है सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1. अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए. सो एक स्कूल अहेड का ऐसे बोर्ड लगा हुआ है और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो सभी साइड्स हमारी ए हो गई. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला. हमें इसका बच्चे एरिया निकालना है हीरॉन्स फॉर्मूला की हेल्प से. नाउ if its perimeter is 180 centimeter, what will be the area? So देखो पहला बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन का एक पार्ट है जिसमें हमें हीरॉन्स फॉर्मूला और साइड ए लेके निकालना है. एंड देन वो कह रहे हैं अगर पेरीमीटर हमारा 180 है तो क्या एरिया होगा. ठीक है, तो पहले पहला पार्ट करते हैं. ए है हमारे पास एंड फॉर्मूला लिख लेते हैं यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला. हर क्वेश्चन में बच्चे अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो हर बार ये हैबिट डाल लो, फॉर्मूला लिखोगे आप. ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ठीक है, अब इस केस में हमारा सेमी पेरीमीटर क्या है, अभी सेकंड पार्ट पे नहीं आए तो पेरीमीटर नहीं लेना. सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एस इक्वल्स टू सभी साइड का सम अपॉन में 2. तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार ए प्लस होगा, ये आ गया 3a अपॉन में 2. ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर. ये आ जाएगा अंडर रूट में 3a अपॉन में 2 एंड यहाँ स्टार्ट करते हैं 3a अपॉन 2 माइनस a एंड 3a अपॉन 2 माइनस a, क्योंकि सारी साइड a ही है तो a ही लेंगे. अगेन 3a अपॉन 2 माइनस a. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं. सो ये सब चीज़ अंडर रूट में ही चलेगी हमारे साथ. ये आ जाएगा 3a अपॉन 2 एज इट इज़ एंड देन मल्टीप्लाई होगा. यहाँ पे देखो अपॉन में 2 आया, ये हो जाएगा 3a माइनस 2a. ठीक है ना, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, 1 आएगा. यहाँ पे 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2a आ जाएगा. फिर से करेंगे इनटू में सेम 3a माइनस 2a अपॉन 2 हो जाएगा. इनटू में फिर से 3a माइनस 2a अपॉन में 2 हो जाएगा. सो ये आ जाएगा 3a अपॉन 2 इंटू में 3a में से 2a गया, a आ गया, a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2. ठीक है बच्चे, सो यहाँ पे अब देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. इस चीज़ को ध्यान से देखना बच्चे. इसको इफ़ आई राइट अंडर रूट में मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 3 इंटू ये अपॉन 2 है, a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2. कितनी बार है, 1 2 3 और एक ये 4 बार, 1 2 3 एक और बार. ठीक है, तो ये आ गया. अब हमें पता है अंडर रूट में अगर आपके पास कोई पेयर बन रहा है तो वो रूट से बाहर आ सकता है. जैसे यहाँ पे a अपॉन 2 पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा रूट से. ये आ गया a अपॉन 2. यहाँ पे देखो एक और पेयर बन रहा है तो एक और बार बाहर आ जाएगा a अपॉन 2. तो अंडर रूट में क्या बचा, सिर्फ 3 बचा. तो ये हो जाएगा a इंटू ए करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 2 2 ज़ा 4 और साथ में इंटू रूट 3. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 अपॉन में 4 साथ में a स्क्वायर. सो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ दैट इक्विलेटरल वन. ठीक है, अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमें पेरीमीटर गिवन था. कितना पेरीमीटर गिवन था, अब बोला है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड. अब अगर पेरीमीटर आपको दे दिया है तो देखो पेरीमीटर हमें पता है बेटा क्या होता है, सम ऑफ साइड्स. तो a प्लस a तीनों साइड्स का सम हमारा पेरीमीटर होगा. ये हमें गिवन है 180 है. सो दिस इज इक्वल टू a प्लस a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा. तो a हमारा हो गया 180 अपॉन में 3. सो a इक्वल्स टू आ गया 60. ठीक है, तो a हमारा मतलब साइड 60 आ गई. अब अगर a 60 है तो देखो अभी हमने यहाँ पे निकाला एरिया कितना था, यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू पुट कर दूँ तो एरिया आ जाएगा, इधर था √3 अपॉन में 4 इंटू में वी हैव a स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर. सो ये हमारा हो जाएगा √3 अपॉन 4 इंटू 60 इंटू
60। ठीक है, अब इसको कट करते हैं, 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 30, फिर से करेंगे तो ये वाला भी हो जाएगा 30। अब 3 3 जा 9 और साथ में 2 0, तो ये आ गया 900√3। ये आ गया हमारा एरिया। ठीक है, पहली पार्ट में हमें पेरीमीटर ऐसे सोचना था कि पेरीमीटर नहीं दे रखा, सिर्फ साइड ए है, तो उसकी हेल्प से हमने अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगाया और ये निकाल दिया। उसके बाद जब हमें पेरीमीटर पता था तो हम साइड निकाल दी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड आ गई तो हमने वहां पे उसको वैल्यू पुट करके अपना एरिया निकाल दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। सो क्वेश्चन 2 सेज द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। आप यहाँ पे देखो, इस पार्ट की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, इस ट्रायंगुलर रीजन की बात हो रही है। ये 3 हमारे पास साइड्स हो गई। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. देखो ये जो प्राइस दे रखा है 5,000, या चलो प्राइसिंग पे बाद में है, पहले एरिया निकालते हैं एंड देन ये प्राइसिंग वाला पार्ट समझाती हूँ मैं आपको। चलो सो अगर मुझे एरिया निकालना है अपना हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे। सो विल राइट दी फॉर्मूला। सो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे बेटा उतनी बार फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला स्ट्रांग हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएंगे। सो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सो अब सबसे पहले एस निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लूँ। एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2। तो क्या क्या साइड दे रखे हैं लिख लेते हैं। 122 प्लस 22 प्लस कितना दे रखा है 120 अपॉन में 2। इसको ऊपर करते हैं, प्लस कर लेते हैं ज़रा, ये हो जाएगा हमारा 2 3 4 एंड ये आ गया 2 3 4 5 6 एंड 1 2 264 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 1 जा, ये आ गया 3 2 132 आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो वी हैव 132 एंड देन 132 माइनस, पहली साइड क्या दे रखी है 122, देन 132 माइनस 22 और 132 माइनस तीसरी क्या है 120। चलो सो ये हमारा हो जाएगा 132 एज इट इज़ लिखते हैं। अब इसको माइनस करो, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और ये आ जाएगा 0, तो ये 10 आ गया। आगे देखें तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और इस साथ में 110 आ गया। देन 132 में से 20 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया 12। ठीक है, अब देखो ज़रा, इसको यहाँ पे रखते हैं एंड देखो आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्प्लिट कर सकते हैं। देखो 132 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूँ, सो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 एंड 66। 11 के टेबल से हो सकता है, ये आ जाएगा 6, क्योंकि मैं बेसिकली यहाँ पे देखो 11 यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको आई कैन राइट 6 2 ज़ा 12, 12 भी उधर है, तो देखो कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको 11 इंटू 12। ये एक तरीका है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आगे 11 फैक्टर भी मिल जाएगा और 12 फैक्टर भी है। अगर आप चाहो तो जैसे पूरा हम करते हैं ना, 132 को आप 2 से करोगे आपके पास 66 आएगा, फिर 2 से करो 33 आएगा, फिर 3 से कर देना ये हमारे पास 11 आ जाएगा, फिर 11 से करना, और आप ये सब लिख सकते हो। फिर आप पेयर्स बना सकते हो। इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग, आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। अगर आप ऐसे छोटे छोटे नंबर्स में करना चाहते हो तब भी करेक्ट होगा, अगर आपको बड़े बड़े फैक्टर समझ आ रहे तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो 132 को मैंने लिख दिया 11 इंटू 12, 10 तो एज इट इज लिख सकती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि 10 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे है 110, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 11, 11 इंटू 10 करोगे 110 आ जाएगा। एंड यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 12 है। अब देखो जब मैं फैक्टर्स बनाऊंगी, एक 11 ये रहा, एक 11 ये रहा, तो क्या होगा रूट से बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई, एक 12 ये रहा, एक 12 ये रहा, फिर से रूट से बाहर आ जाएगा, इनटू 10 का भी पेयर है, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो सारे नंबर्स ही हमारे रूट से बाहर आगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 इंटू 11 करेंगे 132 आएगा और साथ में 0, सो 1320 ये आ गया इतना मीटर स्क्वायर हमारा एरिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चे। चलो अब अगर आपको एरिया समझ में आ गया तो इसको समझते हैं आगे क्या दे रखा था हमें। Let's read it again. The advertisements yield an earning of
5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो दे रखा है ये पर ईयर दे रखा है, तो सिर्फ ये नहीं करना कि जितना एरिया है मल्टीप्लाई कर दिया इतने से, क्योंकि आगे बोला है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए करी है। ये जो दे रखा है ये पर ईयर दे रखा है, तो आपको 3 मंथ्स निकालने के लिए 3/12 करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, सो कितना रेंट देना पड़ेगा, आओ निकालते हैं। सो देखो बच्चे, अब यहाँ पे हमारा एरिया कितना है 1320, हमें दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का, पर ईयर कितना 5000, ठीक है, एंड दिस इज फॉर 1 ईयर। हमें कितना निकालना है 1320 मीटर स्क्वायर का, सो उसको मल्टीप्लाई करें अगर 1320 एंड इनटू में 5000 कर देंगे, ये हमारा क्या आएगा बच्चे पर ईयर का। लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, हमें सिर्फ 3 मंथ्स का निकालना है। सो 3 मंथ्स का निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा, अभी कटिंग हो जाएगी इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करी, एक साथ करेंगे, इंटू 5000, हमें 3 मंथ्स का निकालना है तो 3/12, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब इसको कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 4। अब 4 से अगर हम करें, सो इसको पहले मल्टीप्लाई करूँ कि ऐसे ही कट हो जाएगा, 132 अगर करेंगे आ जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 4 के टेबल से मैं देखो इसको कर रही हूँ, 1320 को कट कर रही हूँ, सो ये आ जाएगा 4 × 3 करोगे ये आ जाएगा 12, फिर से यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर से 3 से करेंगे ये 12 आ जाएगा, इस पे 0 नीचे आ जाएगा, सो ये आ जाएगा मेरा 330। सो दिस इज 330 इंटू में 5000, ठीक है। अब जीरोस देख लो, 3 4 जीरोस हैं, 2 3 4, 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 33 को 5 से करेंगे आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 165, सो ये आ गया 16500। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16,50,000, ठीक है, ये कॉस्टिंग आ जाएगी हमारी फॉर 3 मंथ्स, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे गलती ये होती है कि बस हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये जो अमाउंट है ये पर ईयर है, हमें 3 मंथ्स का निकालना है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So question 3 says there is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean. See figure, ये फिगर दे रखी है। If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter. So ये 15, 11 और 6 साइड्स दे रखी है बेसिकली इसकी। Find the area painted in color. आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। एरिया निकालेंगे यूजिंग आवर हीरोन्स फॉर्मूला। So using Heron's formula, पहले फॉर्मूला लिखेंगे पूरा, अंडर रूट में S, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। S निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, यहाँ यहीं पे निकालते हैं, चलो। S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखो ज़रा तीनों साइड्स क्या क्या हैं हमारे पास, 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन में 2, ठीक है बच्चे। चलो इसको प्लस करो, ये आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 एंड ये 1 2 3 32 अपॉन 2 आएगा विच विल बी 16, ठीक है। तो S हमारा 16 आ गया। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सो अंडर रूट में ये आ गया 16, ये आएगा 16 माइनस 11, दूसरी साइड है 16 माइनस 15 कर लो और तीसरी ले लो 16 माइनस 6 है ना वो, ठीक है। चलो सो ये हो गया हमारा 16। अब 16 में से 11 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 5 बचेगा। देन 16 में से 15 माइनस करोगे 1 बचेगा, 16 में से 6 माइनस करोगे 10 बचेगा। अब इसमें अगर देखूँ मैं तो 16 बेटा हमारा 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 × 4 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। इसको अंदर पहले चलो मैं लिखती हूँ, ऐसे ना मैं ऑलरेडी सब कुछ करती रहूँगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं एंड चलो। सो 16 को आई कैन राइट 4 × 4, ठीक है, इनटू में देन 5 है, इसको तो आगे स्प्लिट कर नहीं सकते, इनटू में 1 है और बचा 10, तो 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 2 ज़ा 10। अब देखो ज़रा 4 का पेयर बना वो आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, मल्टीप्लाई बाय 5 का पेयर बना वो बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास 2 बचा है। सो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा
20, तो ये आ गया 20√2। अब √2 रहेगा एज इट इज क्योंकि वो बाहर नहीं आया, उसका पेयर नहीं है। सो सेंटीमीटर में था, मीटर में था, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया हमारा एरिया 20√2। ठीक है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। So question number 4 says find the area of a triangle two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। दो साइड्स दे रखी है और पेरीमीटर दे रखे है। बड़ी सिंपल सी बात है। पेरीमीटर क्या होता है बच्चे? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब यहाँ पे जैसे A प्लस बी प्लस सी ऐसे लेते हैं हम, तो दो साइड्स हमारे पास है, तीसरी नहीं है, पेरीमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर दे रखा है 42, ए साइड दे रखी है 18 मान लो, बी मान लो 10 है, तो यहाँ से तीसरी साइड निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 28। तो 42 में से इधर जाके 28 माइनस करेंगे, थर्ड साइड आ जाएगी। 12 में से 8 माइनस किया 4 आ गया, 3 में से 2 गया 1, सो ये आ गया 14। तो हमारी जो थर्ड साइड है वो 14 आ गई। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं अपना यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सो अगेन पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब एस कैसे, एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। सिंस पेरीमीटर दे रखा है हमें, सो जो पेरीमीटर दे रखा है उसका हाफ कर दो, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 42 का हाफ करेंगे, ये आ जाएगा 21। तो एस आ गया हमारा 21, ये हो गया 21। देन 21 माइनस पहली साइड ए कितनी है 18, देन 21 माइनस सेकेंड साइड 10 है एंड 21 माइनस थर्ड साइड कितनी है 14 है। ओके, चलो इसको अब ऊपर कर लेते हैं एंड ये हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये आ गया 21 मल्टीप्लाई 21 में से 18 माइनस करो 18, 19, 20, 21, ये आ गया 3 हमारे पास। 21 में से 10 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, 21 में से 14 माइनस करेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो ये हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद देखो अब 21 को मैं लिख सकती हूँ, 7 3 ज़ा 21 होता है, 7 इंटू 3 लिख दिया, इंटू में यहाँ पे 3 है, इंटू में 11 है, इंटू में 7 है। अब जरा पेयर्स देखो, 7 का पेयर बन रहा है, रूट से बाहर आ जाएगा, सो यहाँ पे आ गया 7 इंटू 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, 11 खाली बचा है तो वो अंडर रूट में ही रहेगा। नाउ 7 3 ज़ा 21 अंडर रूट 11, सो 21 रूट 11 मीटर स्क्वायर। मीटर में ही था ना, नहीं सेंटीमीटर में था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन है, फॉर्मूला तो बार बार लिखोगे याद हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशंस बचेंगी और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। So question 5 says sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. So जब भी ऐसे रेशियो में आपको दे रखा होगा आप क्या करोगे? सिंपली करेंगे हम let the sides be, जो जो हमें दे रखा है ना वो x में ले लेंगे, 12x हो गया, 17x हो गया एंड 25x हो गया, तो ये तीन हमारी साइड हो गई। मतलब अगर हम बात करें तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सो हम लिख सकते हैं पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या क्या साइड्स है, 12x प्लस 17x प्लस 25x। ठीक है, तो ये हमारा पेरीमीटर दे कितना रखा है, 540 दे रखा है, इक्वल्स टू हो जाएगा, प्लस कर लो इसको, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 54x। x अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 540 अपॉन में 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, कट करोगे 10 आ जाएगा, सिंपल। तो x मेरा 10 आ गया। अब x की वैल्यू अगर 10 आ गई है बच्चे तो वहाँ से साइड निकाल सकते हैं हम। देखो साइड a क्या है, a है मेरे पास 12x, तो 12 इंटू 10 कर दो, 12 इंटू 10 करेंगे क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड साइड निकालेंगे 17x, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 10, सो ये आ गया 170। देन थर्ड साइड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25x, सो ये आ गया 25 इंटू 10 और ये आ गया 250।
ठीक है, तो ये तीन साइज आ गई 120, 170 और 250, ये तीन साइज हो गई हमारे पास। साइज है हमारे पास सेमी पेरीमीटर अगर निकालना है बच्चे, पेरीमीटर की हेल्प से जितना पेरीमीटर दे रखा है उसका हाफ कर दो। 540 पेरीमीटर गिवन है, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 270, तो एस हमारे पास 270 आ गया है। वही सेम चीज, बस अब नंबर्स थोड़े से बड़े हो गए हैं। सो स्टार्ट करेंगे यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे पहले। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तो फॉर्मूलाज लिख रही है, आप जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे हमेशा फॉर्मूला लिखना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अब एस अभी निकाला हमने, कितना है 270, सो ये आ जाएगा 270 माइनस ए कितना है 120 एंड देन 270 माइनस बी कितना है 170 एंड देन 270 माइनस थर्ड साइड कितनी है 250। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर ले आओ, यहाँ पे रखते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा 270 एंड 270 में से माइनस करो 120, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, सो ये 150 आ गया। इन 2 में देखो 270 में से 170 माइनस करेंगे, सिंपल 100 आ जाएगा हमारा। इन 2 में 270 में से 250 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो कहाँ कहाँ इसको स्प्लिट कर सकते हैं। सो 270 इसको लिख सकती हूँ मैं 27 इंटू 10। ठीक है, पहली चीज 27 को फर्दर लिख सकते हैं, 9 3 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इंटू 3 लिख सकते हो, और 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2, 5 2 10, 9 3 27। 9 को भी फर्दर चाहो तो 3 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 1 2 3 बार 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 10 बचा, 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2, तो ये आ गया 5 इंटू 2। अब देखो 15 क्या होता है, 5 3 15, सो 5 इंटू 3 15 और साथ में 10 है, 10 को भी लिख सकते हैं 5 2 10, चाहो तो खाली 10 भी लिख सकते हो, मैं बिल्कुल छोटे छोटे कर रही हूँ तो मैं सारे ही फिर वो सेम उसी तरीके से कर रही हूँ। 150 हो गया। 100 की बात करें, 100 को तो आई कैन सिंपली राइट 10 इंटू 10, पूरा पेयर बन के एज इट इज बाहर चला जाएगा। देन 20 की बात करें तो 20 इज 5 4 तो 5 एज इट इज लिख लो, एंड 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2। चलो अब यहाँ पे हम पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, बस यही होता है, जब हम छोटे नंबर्स में करते हैं तो बहुत बड़ा चला जाता है, अगर हम इसको बड़े नंबर्स में रखते तो वो छोटा रहता है। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, आंसर करेक्ट आने से मतलब है। सो 3 का एक पेयर है, रूट से बाहर आ गया, 3 का एक और पेयर है, रूट से बाहर आ गया। देन 5 का देखो एक पेयर आ गया, यहाँ पे रूट से बाहर आ गया। 2 का पेयर है हमारे पास, ये भी रूट से बाहर आ गया। 5 का एक और पेयर मिल गया तो वो भी रूट से बाहर आ जाएगा। 10 का पेयर मिल गया, वो भी रूट से बाहर आ गया। 2 का पेयर मिल गया, वो भी रूट से बाहर आ गया। तो सारे नंबर हमारे रूट से बाहर आ गया, बस हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखो रूट में कुछ बचा तो नहीं है ना, सारे हो गए ना नंबर्स हमारे। ठीक है, 3 3 9, 9 5 45, इन 2 में 5 2 10, इन 2 में एक और 10 चल रहा है, इंटू 2 है। 45 इंटू 2 करेंगे 90 हो जाएगा, और साथ में 2 बार 10 है, सो 9000। सो मीटर में है या सेंटीमीटर में चेक कर लो, ये सारा हमें पेरीमीटर दे रखा है ना सेंटीमीटर में, तो मतलब सब सेंटीमीटर में होगा, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। Question 6 says an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Find the area of the triangle. So isosceles triangle की दो sides equal होती है, हमें पता है, equal side 12 बोले, मतलब दो side हमें 12 12 दे रखी है। तीसरी हम perimeter की help से निकाल लेंगे। देखो perimeter क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब a प्लस बी प्लस सी, दो साइड्स हमें गिवन है 12 और 12, थर्ड साइड हम निकाल लेंगे। पेरीमीटर कितना दे रखा है 30, सो ये हो जाएगा 30, 12 प्लस 12 24, इधर आके माइनस 24 हो जाएगा, इक्वल टू सी, तो थर्ड साइड हो जाएगी 30 में से 24 माइनस करो 6 आ गया, तो थर्ड साइड हमारे पास 6 आ गई। तो देखा जाए तो तीनों साइड्स क्या है हमारे पास, 12 12 और 6, ये तीन साइड्स आ गई। अब हीरॉन्स फॉर्मूला लगाना है, एस चाहिए होगा हमें, पेरीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है, उसका हाफ कर दो। पेरीमीटर कितना गिवन है, 12 थोड़ी 30 गिवन है, 30/2 हो जाएगा, विच इज 15, तो एस हमारा 15 आ गया। अब लिखते हैं अपना हीरॉन्स फॉर्मूला। सो यूजिंग
हीरोन्स फॉर्मूला ये आ जाएगा अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सो ये आ गया हमारा एस कितना है 15, ये आ जाएगा 15 माइनस 12, पहली साइड 12, दूसरी साइड भी 12 और तीसरी अभी हमने निकाली थी 6। ठीक है, सब अंडर रूट में है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। सो इंटू 3 अगेन 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारा। अब देखो ज़रा यहाँ पे अगर हम 15 की बात करें तो वैसे मैं इसको 5 इंटू 3 भी लिख सकती हूँ, बट वो 15 ही रहेगा अंदर, साथ में 3 इंटू 3 है। 9 की बात करें तो अगेन 3 इंटू 3 लिख लेंगे। अब ज़रा पेयर देखो, 3 का एक पेयर बना, 3 बाहर आ गया, 3 का एक और पेयर बना, बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या रहा 5 और 3 का पेयर नहीं है, 5 3 ज़ा 15 तो अंडर रूट में 15 रहेगा, 3 3 ज़ा 9 अंडर रूट 15। ये आ जाएगा हमारा, मीटर में है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। सो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बच्चे। इस तरह के आपके पास हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको एक तो फॉर्मूलाज याद रखने हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि जो पेयर्स बनाते हुए या उसको प्राइम फैक्टराइज करते हुए गलती ना हो जाए। ठीक है, तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, फुल मार्क्स इस चैप्टर में आप ला सकते हो। सो नाउ वील मीट इन दी नेक्स्ट सेशन। इस चैप्टर के एग्जांपल्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन विच इज गोइंग टू बी योर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।